नृत्य में नर्तक की आवाज है घुंघरू। नृत्य के साथ घुंघरू का संबंध ऐसा है जैसे शरीर और आत्मा का। जैसे बिना आत्मा के शरीर निर्जीव है, ठीक उसी प्रकार बिना घुंघरू के नृत्य निर्जीव हो जाता है। यदि बिना घुंघरू पैर में बांधे कोई शारीरिक मुद्राओं का प्रदर्शन किया जाए तो वह नृत्य न बनकर अभिनय बन जाएगा। विद्यार्थियों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वे बिना घुंघरू के कभी अभ्यास न करें, अन्यथा यदि शुरुआत में ही उनके पैरों का संतुलन बिगड़ गया तो वे जीवन भर कभी संभाल नहीं पाएंगे। नमस्कार। तो चलिए सीखते हैं घुंघरू बांधना। सबसे पहले हम हमारा जो पैर है उसके पंजे को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ऊपर की तरफ उठाने के बाद में जहाँ से घुंघरू गठना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, उस पॉइंट को हम पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में हमारे अंगूठा, जो पैर का अंगूठा है, उससे लेके हमारे जो एंकल है उस तक की जो है दूरी को नापेंगे। और फिर जो अंगूठे वाला जो साइड है, ठीक है, उस पॉइंट को हम पकड़ के और थोड़ा सा और नाड़ा लेंगे और नाड़ा लेके अंगूठे के ऊपर हम पूरी तरह से बांध देंगे। ठीक है, ये गोल गोल करके हम बांध देंगे जिससे कि वो खुले ना, टाइट हो जाए। अब उसके बाद में जो है हम लोग घुंघरू को जो है बांधना स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा, एंकल के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर से ही जो है हमको घुंघरू को बांधना है, एंकल के ऊपर नहीं, एंकल के थोड़ा सा ऊपर से। और फिर इस बात का ध्यान रखेंगे, जो घुंघरू है हमको पीछे वाइट साइड से, जो है जो वाइट साइड है ना, प्लेन साइड, उस साइड से हमको जो है घुंघरू को बांधना है। ठीक है, घुंघरू वाली साइड से नहीं बांधना है हमको। जो जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं, घुंघरू को जो है हम बांध रहे हैं। अब देखिए, ये जो घुंघरू वाली जो साइड है ये ऊपर की तरफ है, हमको इसको ऊपर की तरफ ही रखना है। ठीक है, वाइट साइड जो प्लेन साइड है वो हमको उस साइड से जो है हमको घुंघरू को जो है बांधना है। अब घुंघरू जो है वो एक के ऊपर एक लेयर वाइज हम लोग बांध रहे हैं। अब इसमें हमको एक और बात का ध्यान रखना है कि घुंघरू चिपके हुए होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल चिपके हुए, दूर दूर नहीं होने चाहिए। देखिए, ये उंगली के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल चिपके हुए होने चाहिए, दूर दूर नहीं होने चाहिए, चिपके हुए, बिल्कुल चिपके हुए होने चाहिए। अब उसके बाद में जो है हम देख सकते हैं घुंघरू बिल्कुल चिपके हुए हैं, दूर दूर नहीं है। एक के ऊपर एक हम जो है लेयर बनाते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल लेयर बनी हुई है। ठीक है, ये जो घुंघरू है हमारे लगभग लगभग बंध चुके हैं। अब जब हमारे घुंघरू पूरे बंध जाएंगे तो उसके बाद में हम जो है हमारा जो दूसरे पैर का जो अंगूठा है उसके अंदर उसको बांध लेंगे। ठीक है, और बांधने के बाद में हम इतना टाइट बांधेंगे कि वो खुले ना। ठीक है, फिर जो आगे वाला अंगूठा है, जिस अंगूठे में हमने सबसे पहले घुंघरू को बांधे थे, वहाँ से जो है हम लोग घुंघरू को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो घुंघरू है, जो नाड़ा जो है, वो नाड़ा जो है घुंघरू के ऊपर ना आए। ठीक है, हमको नाड़े के लिए जगह बनानी है। ठीक है, नहीं तो घुंघरू खुल जाएंगे। अगर नाड़ा जो है वो घुंघरू के ऊपर रहेगा तो घुंघरू खुलने का डर रहेगा या घुंघरू ढीले होने का डर रहेगा, तो इसलिए जो है हम लोग उसके लिए जगह बनाएंगे। फिर उसके बाद में जो है हम उसको पीछे की तरफ से निकाल देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में जो है हम लोग जो हमने बांधा था पैर में उसको निकालेंगे और जो दूसरा वाला है, ठीक है, उसको जो है हम हमारे जो दूसरा पैर का जो अंगूठा है उसमें बांध देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में जो ये हमारा नाड़ा जो है इसको हम अपने पैर पैर में से मतलब ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाड़ा है, हमको उसको बांधना पड़ेगा, क्योंकि वो मतलब गठान नहीं बंधेगी फिर। ठीक है, हम लोग उसको बांध नहीं पाएंगे, वो बहुत बड़ा रहेगा। और फिर हम जो है दूसरे वाले मतलब जो पैर में से हमने बांधा था अंगूठे में, उसको भी वहाँ से निकाल के और फिर वहाँ से एक गठान बांध देंगे। ठीक है, एक गठान हमने बांध दी, टाइट कर लिया, उसको बिल्कुल टाइट करना है। ठीक है, और उसके बाद में जो है हमको उसको एक और गठान बांधनी है जिससे वो पूरी तरह से टाइट हो जाए और घुंघरू निकले ना। ये देखिए, मैंने एक और गठान जो है पूरी तरह से बांध दी है, उसको अच्छे से बांध दी है, बिल्कुल, अब वो नहीं निकलेगा। और उसके बाद में जो बचा हुआ जो नाड़ा है वो हम बंधे हुए जो नाड़ा है उसके अंदर खोस लेंगे।
बस ये हमारे घुंघरू जो है बन के तैयार हो गए।